Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम आवर एनवायरनमेंट बुक रीड कर रहे थे और उसका हम चैप्टर नंबर 1 रीड कर रहे थे. उस चैप्टर का भी नाम था एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या था? जो भी चीजें हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग है, वो सब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर शामिल है. तो हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factor of the environment in which they live. कह रहे इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा तंत्र है जिसके अंदर सभी सजीवधारी, सभी लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों में क्रिया करते हैं जिसमें वे रह रहे हैं. एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और सभी एक दूसरे से संबंधित हैं ऊर्जा को ट्रांसफर करने में या फिर मटेरियल को ट्रांसफर करने में. हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा, जैसे कि एक हिरन है, हिरन घास को खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है. तो ग्रास ने हिरन को एनर्जी, मटेरियल में उसने घास दी और हिरन को एनर्जी मिली. हिरन को लॉयन ने खाया, मानव ने फसलों को खाया. ठीक है, इस तरीके से हम एक दूसरे से संबंधित हैं. तो आज हम इसके बारे में और बात करते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेमिंग. एनसीसी कैंप में रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम. जब रवि क्लास अटेंड कर रहा था तो जेसी बहुत एक्सक्लेम, बहुत उत्सुक थी. व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कि कितना हैवी डाउनपोर हो रहा है, कितनी बारिश हो रही है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. इससे मुझे अपना घर केरल याद आ गया. वो केरल की रहने वाली थी बच्ची. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन. कह रहे तुम्हें वहां आकर देखना चाहिए कि कैसे वहां बारिश होती है और कैसे वहां पर हरे भरे हरियाली है चारों तरफ, और जो है नारियल के पेड़ हैं. हीरा फॉर जैसलमेर एक्सक्लेमेट. जो हीरा जो जैसलमेर से रहने वाली थी वो बहुत हैरान हो गई. उसने कहा वी गोट नो रेन, हमें तो वहां कोई बारिश मिलती ही नहीं, मतलब वहां तो बारिश होती ही नहीं. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम तो सिर्फ वहां पर कीकर के पेड़ या रेत ही देख सकते हैं. एज फॉर एज द आईज कैन सी, जहां तक भी हमारी नजर देख सकती है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सैड रवि. लेकिन रवि ने कहा तुम्हें वहां कैमल तो मिलते ही हैं. मतलब दो बच्चे थे उस एनसीसी कैंप में. एक ने कहा कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसे देखकर मुझे अपना घर केरल याद आया कि किस तरीके से केरल में भी ऐसे ही बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली है, नारियल के पेड़ हैं. तो उसको हैरान होकर हीरा कहने लगी, जो कि जैसलमेर की रहने वाली थी, कि हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं. वो हैरान हो गई कि इतनी बारिश होती है केरल में, हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं. जहां तक नजर जाती है दूर तक रेत और कीकर के पेड़ ही नजर आते हैं. लेकिन फिर रवि ने कहा लेकिन तुम्हें वहां ऊंट भी तो मिलते हैं. हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ ऊंट ही नहीं मिलते. इफ यू विजिट अवर डेजर्ट, यदि तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड सो मैनी इंसेक्ट टू. तो तुम्हें वहां पर सांप, छिपकली और बहुत सारे अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड, रवि हैरान था. व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रवि हैरान हो गया कि क्यों जानवर, वनस्पति और लोगों के रहने के तरीके एक जगह से दूसरी जगह में अलग होते हैं. कि स्थान स्थान पर लोगों के रहने के तरीके, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति और वहां पर पाए जाने वाले जीव अलग अलग हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है? यस, वो रिलेटेड है. जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट मिला. ऊंट एक ऐसा पशु है जो गर्म रेत में चल सकता है और उसके साथ साथ वो बहुत कम पानी पीता है. एक बार पानी पीने के बाद वो बहुत देर तक अपनी प्यास को सहन कर पाता है, इसलिए वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है. ठीक है, और हर स्थान पे वहां की क्लाइमेट को देखते हुए वहां पर जीव और वनस्पति पाई जाती है. जैसे कि रेगिस्तान में बारिश कम है
तो वहां पर वही फसलें उगेंगी जिन्हें पानी कम चाहिए, जैसे चारों तरफ कीक करके पेड़ मिलेंगे आपको, बबूल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर केरल की बात करें तो वहां पर चारों तरफ हरियाली है, नारियल के पेड़ हैं, चावल की खेती अच्छी है, केरल में मसालों की खेती अच्छी है, यहाँ तक कि वो समुद्र के तट पर है तो लोगों के खान पान में मछलियां भी शामिल हैं। तो लोगों का आसपास के एरिया से बहुत संबंध होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स पशु हैं और जो ह्यूमन बींग हैं, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, वो अपने आसपास पाई जाने वाली चीजों पर निर्भर करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। दिस रिलेशन, ये संबंध हो सकता है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन हो सकता है, या फिर ये संबंध हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ, जिससे कि हमारा एक इकोसिस्टम, एक पारितंत्र बनता है। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेनफॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। कह रहे यहाँ तक कि आप क्या लगता है आपको कि देयर कुड बी, कोई इकोसिस्टम हो सकता है, लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक वर्षा के वन हो, लार्ज रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती हो, घास का मैदान हो, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक, झीलें हैं, नदियां हैं, ओशन महासागर हैं, और एक स्मॉल पॉन्ड, क्या एक छोटे से तालाब का भी परितंत्र हो सकता है? यस, इन सब का परितंत्र हो सकता है, क्योंकि वो अपने आसपास पाई जाने वाली चीजों पर निर्भर करते हैं। Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि रवि और उसके फ्रेंड जिस पार्क में खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता था? यस, क्योंकि बच्चे उस पार्क से संबंधित थे, खेलने के लिए उस पार्क पर निर्भर थे, वो उस पार्क में जाते, खेलते, वहां पर नरम मुलायम घास थी, तितलियां थी, तितलियां उन फ्लावर्स पर निर्भर थी क्योंकि तितलियों को उन फ्लावर्स से रस मिल जाता था, ठीक है। वहां पर बहुत सारी बीज थी, हनी बीज थी, हनी बीज को भी उन फ्लावर से हनी मिल पाता था, रस मिलता था, जिससे वो हनी में कन्वर्ट कर देती थी। तो हर एक जीव किसी न किसी पर निर्भर करता है, तो ये भी एक पारितंत्र बनाता है। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मीन्स विश्व पर्यावरण दिवस। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय पद्धति, मीन्स वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली, मतलब ऐसा व्यापार है जिसमें हम मनी का यूज नहीं करते, वस्तुओं की अदला बदली करते हैं। मीन्स जैसे अब हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज हमने परचेज की तो बदले में हमने पैसे दिए, लेकिन पहले पैसे का यूज नहीं होता था, हमारे पास कोई चीज है हमने दूसरे को दे दी और दूसरे के पास जो चीज है वो हमने ले ली, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बार्टर सिस्टम। देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज अ ट्रेड, ये एक ऐसा व्यापार है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जिसके अंदर गुड्स यानी कि सामान का आदान प्रदान किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे का इस्तेमाल किए बिना। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण की। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और अपनी जरूरतों के अनुसार उसे मॉडिफाई करता है, उसमें परिवर्तन भी करता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, और जो पहले का मानव था उसने अडेप्ट कर लिया था, अपने आप को उसने ढाल लिया था अपने नेचुरल सराउंडिंग, जो भी चीजें उसके आसपास मिलती थी उन्हीं से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता था, वो प्रकृति में कुछ चेंज नहीं किया उसने। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल जीवन व्यतीत करता था, एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वो अपनी जरूरतों को जो आसपास पाई जाने वाली प्रकृति थी उन्हीं से ही पूरी कर लेता था। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, लेकिन समय के साथ साथ उसकी जरूरतें बढ़ने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट, मानव ने सीख लिया, नए नए तरीकों को सीख लिया कि किस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में बदलाव कर सकता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उसने जाना, उसने सीखा कि किस तरीके से वो फसलों को उगा सकता है।
डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुओं को पालतू बना सकता है, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और किस तरीके से वो एक सेटल्ड, एक स्थायी जीवन जी सकता है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, एक्स्ट्रा अनाज का उत्पादन किया गया। सरप्लस मतलब जरूरत से अधिक। बार्टर सिस्टम एमर्ज, जिसके कारण बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब जिसके पास जो चीज एक्स्ट्रा थी वो उसने दूसरे को दे दी और दूसरे से वो वस्तु ले ली। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार स्टार्ट हो गया। एंड कमर्स डेवलप्ड, जिसके कारण वाणिज्य का भी विकास हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एम्बेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और फिर औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई, जिसके कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा एक बड़े पैमाने पर। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, परिवहन के तेज गति से चलने वाले साधन आ गए। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और सूचना प्रौद्योगिकी के जो सूचना क्रांति जो हुई उसके कारण कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, संचार इजी हो गया। देखिए आज विश्व के कोने में होने वाली किसी भी घटना को हम घर बैठे आसानी से देख सकते हैं, है ना। न्यूज के थ्रू, टीवी चैनल्स में, इंटरनेट के थ्रू हम तक वो खबर पहुंच जाती है। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और तेज गति से चलने वाले परिवहन के साधनों के द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। Have you ever thought why you have eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the nature and the human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. Here कह रहे हैं आपको कैसा लगता है ये सोचकर कि आपको सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना और गर्मियों में एक रसीला तरबूज खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें पर्यावरण के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखना है। हर एक टेम्परेचर के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें ग्रो करती हैं, तो हमें उस मौसम में उन्हीं फसलों के साथ बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। मानव ने अपने आप को पर्यावरण के साथ सामंजस्य को बिठाना सीख लिया। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi class, often talk about the lush green surrounding of her place. नूरी जो कि रवि की क्लास की एक लड़की थी जो कि मिजोरम की रहने वाली थी, वो अक्सर अपने एरिया मिजोरम में चारों ओर हरियाली की बात करती थी। Seeing रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, जब उसने देखा कि रवि अपने खेल के मैदान को नष्ट हो जाने के कारण बहुत दुखी है, नूरी इनवाइटेड हिम, तो नूरी ने उसे आमंत्रित किया टू विजिट हर होम स्टेट, कि वो उसके राज्य आए, उसके घर आए ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, आने वाली छुट्टियों में। Ravi's teacher asked the student to draw a landscape, house and activity of the people and place they visit during the holidays. और उसके साथ साथ रवि के टीचर ने भी कहा बच्चों से कि वे उन जगहों के पिक्चर बनाएं, ठीक है, और उन एक्टिविटीज को लिखें कि लोग वहाँ के जिन भी एरिया में वो गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे वहाँ पर लोग क्या क्या क्रिया करते हैं, वो कौन कौन सी जगहों पर घूमे, लोगों का रहन सहन क्या था, वहाँ क्या क्या चीजें वहाँ की फेमस है, उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एनवायरनमेंट। ओके।